हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। सो जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, डेट इज चैप्टर नंबर 3, डेट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन देखेंगे विच कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स एंड डेट आर इन अ पेयर, जो कि पेयर में है। ये वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ बट आई पता नहीं कैसे डिलीट होगी, बट लेट्स गो ऑन, कोई बात नहीं। हम अब देखते हैं, दोबारा से भी देख लेते हैं। सो पेयर ऑफ, मैं सबसे पहले चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इट इज़ ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा मैं को बताती हूँ। जैसे कि इससे मतलब कि पेयर होनी चाहिए अन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट कैन बी रिटन एज स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो c1 और c2 है वो कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे हमने a1 a2 b1 b2 ये सिर्फ बताने के लिए कर रखा है। बुक में भी सेम यही लिखा हुआ है कि ये जो लीनियर इक्वेशन ये पेयर्स में है, ठीक है। मतलब हम इस चैप्टर में पेयर में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन को और सॉल्व भी इसी तरह करेंगे। यहाँ मैंने एग्जांपल ले रखा है, x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस y प्लस 9 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 0। ये एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि 3 तरीके हम इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट तरीका होता है, अगर जो भी दो लाइन है और आपने इसे ग्राफ में प्लॉट करा, ठीक है। अगर जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। हम बोलेंगे कि दीज लाइंस है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उसके वो एक यूनिक सॉल्यूशन शो कर रही है, या वो यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली वो एक जगह पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो हम बोलते हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब अगर मेरी कोई भी दो पेयर है लीनियर इक्वेशन, आप इसी को लेके चल रहे हो एग्जाम्पल, तो मेरा यहाँ पे a1/a2 मतलब a1 x का कॉफिशिएंट, यहाँ पे मैंने a1 ले रखा है, ठीक है। तो सेम x का यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, a1 1, सो 1 अपॉन a2 क्या है मैंने यहाँ पे 4, सो a2 इज इक्वल्स टू 4। तो a1/a2 मतलब 1/4 एंड b1/b2 मतलब 2/1, है ना। अगर मैं इसे कंपेयर करूँगी तो b1 इज़ 2 एंड b2 इज़ 1। तो अब देख सकते हो 1/4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, जो मैंने आपको बताया इसके अकॉर्डिंग। तो मतलब ये कैसे इक्वेशंस है, ये है यूनिक, इसका है यूनिक, हम बोलेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इनका यूनिक सॉल्यूशन है। और मैंने किस तरह बताया कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। तो सेकंड वे है पैरेलल लाइंस का, मतलब अगर आपने ग्राफ बनाया, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y डैश एंड x डैश, ठीक है। तो आपने प्लॉट करा और वो लाइन्स पैरेलल निकली, मतलब आपने लाइन को प्लॉट करा अच्छे से। प्लॉट कैसे करोगे, वही पुट दी वैल्यू ऑफ x पुट करोगे तो फिर y निकलेगा। ऐसे 3 बार करते हैं, है ना। एक लाइन को कम से कम 3 बार प्लॉट करना चाहिए, एक लाइन से कम 3 प्लॉट्स करने चाहिए। सेम है सेकंड से करोगे, तो वो लाइन्स अगर फर्स्ट इक्वेशन ऐसे बनी और सेकंड पे ऐसे बनी तो एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो हम बोलेंगे कि ये पैरेलल लाइंस है, मतलब इनके नो सॉल्यूशन, ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। मींस इंटरसेक्ट करी तो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने, एक तरह से a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। छोटा सा तरीका है इसका, बिल्कुल आपको पहचानने का। जैसे कि अगर यहाँ पे इक्वेशन मैं दूसरी ले लूँ, मतलब कैसे इक्वेशन ले लूँ, अगर पे मान लूँ कि मेरी एक्स का कॉफी a1 जो है मेरा 1 है, मान लो मेरा a1/a2 का जो रेशो आया वो 1 आया, b1/b2 का रेशो भी मेरा 1 आया, लेकिन c1/c2 का रेशो मेरा 2 आया। तो ऑब्वियसली 1 इक्वल्स टू b, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 पर नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसे कहेंगे कि पैरेलल लाइंस है। तो थर्ड वन इज हमारा, थर्ड जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में, दैट इज अगर आपने दो लाइंस को रिप्रेजेंट करा और वो कोइंसिडेंस है, मतलब एक के ऊपर एक है, यहाँ शो करा, ठीक है। वही पॉइंट्स यहीं पे आ जाएंगे मेरे, आप ग्राफ में प्लॉट करोगे को पता लग जाएगा कि हाँ एक के ऊपर एक आता है, तो उससे बोलेंगे वो कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो उसके अब वो एक के ऊपर एक है, एक जो कट करा तो मतलब वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अब ये तो पूरी एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए एक तरह से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरीका हो गए ग्राफ में दिखाने के, कैसे हम पेयर्स को दिखा सकते हैं। अब
जो यूनिक सॉल्यूशन होता है और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनके पेयर्स जो होते हैं उनको कहते हैं कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट। बट जो पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशन होते हैं दैट इज़ नो सॉल्यूशन कहते हैं, नो सॉल्यूशन है इसका, उसे कहते हैं वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। पूछा भी जाता है कि कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस को उनको बोलते हैं कि हाँ इनके पेयर्स जो वो कंसिस्टेंट है, इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर है। ओके, अब क्या क्या तरीके जिससे हम एक्स और वाई की वैल्यू को डिराइव कर सके, निकाल सके, तो बेसिकली 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ग्राफिकली, ठीक है, मतलब ग्राफ में बेसिकली आपको उसकी पहले एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जो कि 3.1 में बोला भी है, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो पहले उसकी एल्जेब्रिकली उसकी इक्वेशन बना लो, अगर आपको स्टेटमेंट दी है, ठीक है, फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, वही पुट करके वैल्यूज़। सेकेंड तरीका होता है हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। एक की वैल्यू दूसरे में सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब पुट करते हैं, एक के एक्स को लेकर फिर वो वाई के टर्म में आ जाएगी, उसको निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करना होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड, डेट इज एक को एलिमिनेट करते हैं, मतलब एक से एक को काट। ओके, थर्ड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, जो मैं बता रही थी। एलिमिनेशन में क्या है, अगर आप बेसिकली आपको प्लस माइनस में वो साइंस लाने पड़ता है और इक्वल करना, आपकी जो कफिशिएंट है उसको सेम करना पड़ता है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। उससे वो एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब कट हो जाते हैं। ओके, फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।